सोचिए, वो रात कितनी डरावनी होगी जब सच अचानक सामने आए और पूरी जिंदगी झूठ साबित हो जाए। कहानी शुरू होती है उस खामोश रात से, जहां हवाओं की आवाज़ भी जैसे दर्द सुना रही थी। ईशा अपने कमरे के फर्श पर बैठी थी। कमरा बिखरा हुआ था और उसके सामने पड़ी थी उसकी माँ कावेरी की पुरानी तस्वीर। तस्वीर पर गिरे आंसुओं ने जैसे सालों का दर्द जगा दिया था। ईशा बार बार वही मंजर याद कर रही थी, वो गोली, वो चीख और वो पल जब उसकी माँ उसकी आंखों के सामने गिर गई थी। उसके कानों में अब भी गूंज रहा था, सूरज ने ट्रिगर दबाया था। ईशा दांत भींचते हुए खुद से कहती है, मैं सूरज को कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। तभी तेज हवा का झोंका आता है और कमरे की खिड़की जोर से खुल जाती है। पर्दे उड़ने लगते हैं और अंधेरे में एक साया अंदर कदम रखता है। ईशा चौंक कर खड़ी हो जाती है। वो कोई और नहीं, बिंध्या थी। उसे देखते ही ईशा का गुस्सा फट पड़ता है। निकल जाओ यहां से, अभी के अभी। लेकिन आज बिंध्या भागने नहीं आई थी। वो आगे बढ़ती है और ईशा का हाथ कसकर पकड़ लेती है। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन शब्द तूफान जैसे। मैं लड़ने नहीं आई ईशा, मैं सच बताने आई हूं। ईशा झटक कर हाथ छुड़ाती है। मुझे कोई सच नहीं सुनना। बिंध्या गहरी सांस लेती है। जो तुम्हारी माँ के साथ हुआ, उसमें सूरज नहीं, तुम्हारे पापा गुलाब सिंह का हाथ था। कमरे में जैसे समय रुक जाता है। ईशा की आंखों में अविश्वास भर जाता है। चुप रहो, मेरे पापा ऐसे नहीं हैं। लेकिन अगला सच उसकी पूरी दुनिया तोड़ देता है। बिंध्या कहती है, तुम्हारा पति कातिल नहीं है ईशा, असली कातिल तुम्हारा अपना बाप है। ईशा के कदम लड़खड़ा जाते हैं। बिंध्या बताती है कि कैसे गुलाब सिंह ने सालों तक कावेरी को एक अंधेरे तहखाने में कैद रखा, कैसे वो हर दिन जिंदा लाश बनकर जी रही थी, और कैसे सूरज को झूठ बोलकर मोहरा बनाया गया। सूरज को बताया गया कि वो औरत खतरनाक है, उसकी जान लेना जरूरी है, और उसी धोखे में ट्रिगर दब गया। लेकिन असली उंगली गुलाब सिंह की थी। ये सुनते ही ईशा की आंखों से आंसू गायब हो जाते हैं। अब वहां सिर्फ आग थी, बदले की आग। उधर जेल की सलाखों के पीछे एक अलग ही खेल चल रहा था। सूरज जमीन पर बैठा था, टूटा हुआ, पछतावे में डूबा। तभी भारी कदमों की आवाज आती है। गुलाब सिंह, चेहरे पर जीत की मुस्कान। सूरज उसे देखते ही शेर की तरह उठता है और सलाखों से उसका कॉलर पकड़ लेता है। आपने मुझे धोखा दिया, आपने बताया क्यों नहीं कि वो ईशा की माँ थी। लेकिन गुलाब सिंह हंस पड़ता है, ठंडी निर्दयी हंसी। तू बस मेरा प्यादा था सूरज, मुझे रास्ता साफ करना था और तूने कर दिया। वो गर्व से कहता है, मेरी ही पत्नी को मारकर तूने मेरा काम आसान कर दिया। सूरज टूट जाता है, गुस्से में सलाखों पर मुक्के मारता है, लेकिन बेबस है। तभी पीछे से एक आवाज गूंजती है, पापा। गुलाब सिंह की हंसी वहीं रुक जाती है। वो पलटता है और उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। सामने खड़ी थी ईशा, उसके साथ बिंध्या और ईशा के हाथ में लोडेड रिवॉल्वर। बंदूक सीधा गुलाब सिंह के सीने पर तनी थी। जेल में सन्नाटा छा जाता है। गुलाब सिंह कांपती आवाज में कहता है, बेटा ये क्या कर रही है। ईशा चीख पड़ती है, अब मुझे बेटा मत कहिए। उसकी आवाज दर्द और नफरत से कांप रही थी। आपकी वजह से मेरी माँ मरी, आपने उन्हें सालों तक कैद रखा, आपने मेरे पति को इस्तेमाल किया। वो बंदूक का घोड़ा चढ़ाती है, गलती सूरज की थी, लेकिन गुनहगार आप हैं। सूरज भी स्तब्ध खड़ा सब देख रहा था। जिस सच के लिए वो तड़प रहा था, आज वही सच ईशा के सामने था। ईशा एक कदम आगे बढ़ती है, आज आपके पापों का हिसाब होगा। अब मौत गुलाब सिंह से बस एक ट्रिगर दूर खड़ी थी। पूरा जेल दहशत में था। एक बेटी, एक पिता और न्याय का फैसला। क्या ईशा सच में गोली चला देगी? क्या सूरज खुद को बेगुनाह साबित कर पाएगा, या फिर बदले की आग सब कुछ खत्म कर देगी? कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां हर रिश्ता, हर सच और हर फैसला जिंदगी बदलने वाला है। आप क्या सोचते हैं? क्या ईशा को इंसाफ के लिए ट्रिगर दबाना चाहिए या रिश्ते को बचाना चाहिए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए और ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।